Hello students, good afternoon to all of you. I welcome you to my YouTube channel English Soundnear. आप सभी का हमारे YouTube चैनल English Soundnear में स्वागत है. Dear students and competitors, today I am present here with a new topic, The Wasteland, written by T.S. Eliot. तो आपको बता दें, मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं, क्योंकि दिस पोएम हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स. Hence, I have decided to tell you the points only directly. Okay, so these are the important points from my note, and please note them down in your notes, and definitely they will work. Okay, when you will appear in the examination. So let's get started. देखिए, द वेस्टलैंड जिसको टी.एस. एलियट ने लिखा है, इट इज़ अ लॉन्ग पोएम ऑफ 434 लाइन्स. देखिए, जो चीज़ क्लियरली लिखा है तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, प्लीज़ समझ जाइएगा. ओके, बार बार वीडियो देखेंगे अपने आप क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत क्लियरली लिखा है मैंने. तो इट इज़ अ लॉन्ग पोएम ऑफ 434 लाइन्स. द पोएम वाज फर्स्ट पब्लिश इन अक्टूबर 1922. ओके, इन द मैगजीन द क्रिटेरियन. जितने भी पॉइंट्स डियर लिखे गए ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए. और स्पेशली जो ग्रीन पेन से लिखे गए हैं उसको ज़रूर ध्यान देना है आपको. ओके, तो क्रिटेरियन मैगजीन में पब्लिश हुआ था 1922 में. द क्रिटेरियन वाज अ लिटरेरी मैगजीन स्टार्टेड एंड एडिटेड बाय टी.एस. एलियट. इट वाज पब्लिश्ड इन नवंबर इन द मैगजीन डायल इन 1922. देखिए, ये ध्यान रखना है, क्रिटेरियन और डायल दोनों में पब्लिश हुआ था ये. ओके, उसमें अक्टूबर में और इसमें नवंबर में. द ओरिजिनल टाइटल ऑफ द पोएम विच एलियट थॉट ऑफ वाज, जो ओरिजिनल टाइटल जो जिसको टी.एस. एलियट ने सोचा था ना, कि वेस्टलैंड का जो ओरिजिनल टाइटल रखने के लिए, तो वेस्टलैंड तो बाद में रखा गया. इसका ओरिजिनल टाइटल था हीड ऑफ द पुलिस इन डिफरेंट वॉइसेस. दिस फ्रेज वॉज टेकन फ्रॉम चार्ल्स डिकेंस आवर म्यूचुअल फ्रेंड. चार्ल्स डिकेंस ने क्या लिखा, आवर म्यूचुअल फ्रेंड, वहां से ये टाइटल लिया था. अगला देखिए, इसमें मार्क लगा है इंपॉर्टेंट पॉइंट का. द टाइटल वेस्टलैंड इज टेकन फ्रॉम J.L. वेस्टन्स बुक फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस. बहुत इंपॉर्टेंट डियर, मैं आपको बता रहा हूँ, जितने इसमें पॉइंट्स दिए गए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कोई ऐसा पॉइंट नहीं जो इंपॉर्टेंट ना हो. बट उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए इसमें लगाया गया है. तो वो सारे पॉइंट्स मैंने निकाले हुए हैं, ध्यान देंगे. आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस पॉइंट्स आपको लर्न कर लेना है. दिस पोएम इज डेडिकेटेड टू एजरा पाउंड. एजरा पाउंड को डेडिकेट किया गया. और देखिए आगे एक लेटर फ्रेज है, एल मिगलियर फैब्रो. इसका मतलब होता है द बेटर क्राफ्ट्समैन. हैज बीन यूज्ड इन दिस पोएम व्हिच मींस द बेटर क्राफ्ट्समैन. दिस इज एन इटालियन फ्रेज. ये इटालियन फ्रेज है. फ्रॉम दांतेस परगेटोरियो, दांते के परगेटोरियो से लिया गया. इल मिगलियर फैब्रो हैज बीन यूज्ड इन दिस पोएम व्हिच मींस द बेटर क्राफ्ट्समैन. इसका मतलब क्या होता है, बेटर क्राफ्ट्समैन. और ये इटालियन फ्रेज है जो दांते के परगेटोरियो से लिया गया है. और एक चीज़ और बता दें, एक इल मिगलियर फैब्रो जो है ना, जिसका मतलब द बेटर क्राफ्ट्समैन होता है, ये भी जो है एजरा पाउंड को ही टी.एस. एलियट ने कहा था. एजरा पाउंड को ही कहा था कि यू आर द बेटर क्राफ्ट्समैन, यानी इल मिगलियर फैब्रो. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. द स्टाइल ऑफ दिस पोएम इज ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग. इस पोएम का स्टाइल क्या है, ड्रामेटिक मोनोलॉग. अच्छा, ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ काइंड ऑफ पोएट्री विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ स्पीच. ओके, स्पीच के फॉर्म में लिखा जाने वाला एक ऐसा पोएम है, पोएट्री, जो किसी स्पीच को, किसी सडन इवेंट को या फिर मतलब किसी स्टोरी को नरेट करता हो पोएम के माध्यम से. और उसमें स्पीच, एक तरह का स्पीच होता है पोएट्री के फॉर्म में. तो अभी इस पर बाद में बात कर लेंगे, क्योंकि अभी बहुत इसके 5 सेक्शंस उसको कवर करना है, नहीं तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा. तो द स्टाइल ऑफ दिस पोएम इज ड्रामेटिक मोनोलॉग, ये ध्यान देना है. नेक्स्ट है The basic theme of this poem is the disillusionment of the post-war generation and sterility of the modern man. देखिए, इसका थीम जो है, जो बेसिक थीम है, ये क्या करना है, जो पोस्ट वार जनरेशन होगी ना, उसका डिसइल्यूजनमेंट कर देना. मतलब क्या कर देना है, उसमें वैसे तो इसका मतलब मायूसी लाना होता है, लेकिन इसका मतलब ख़त्म कर देना. और देखिए आगे लिखा भी है, स्टेरिलिटी ऑफ द मॉडर्न मैन, यानी मॉडर्न मैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता. ये इस थीम में ये बताया गया है कि दिस द मॉडर्न मैन इज एक्चुअली नॉट बीइंग लाइक्ड बाय द पीपल. ओके, इस पोएम में डिस्क्रिप्शन दिया गया है. इट इज़ द वर्ड ऑफ आई रिचर्ड. देखिए, ये जो वर्ड है, इट इज़ द वर्ड ऑफ आई रिचर्ड का वर्ड है. दिस पोएम शोज द प्लाइट ऑफ द होल जनरेशन. ये पूरी जनरेशन यानी पूरी पीढ़ी का क्या करता है, उसकी दुर्दशा को दिखाता है. प्लाइट दुर्दशा होता है.
आगे चलते हैं। द पोएम हैज़ 5 सेक्शंस। इस पोएम के 5 सेक्शंस हैं। अच्छा, ये ध्यान देंगे कि जो पोएम के 5 सेक्शंस है, ये भी पूछा जाता है कौन किस नंबर पे है। तो द बरियल ऑफ द डेड, अ गेम ऑफ चेस, द फायर सरमन, डेथ बाय वाटर, व्हाट द थंडर सेड। तो ध्यान देंगे, इसका सीक्वेंस आप ज़रूर याद रखेंगे, कौन किस नंबर पे पूछा जा सकता है कि वेस्टलैंड की चौथा सेक्शन कौन सा है, ये पूछा जा सकता है। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, इसको एक फार्मूले में मतलब बना सकते हैं। आप कह सकते हैं बैक फड़वा, कह सकते हैं बैक फड़वा। तो ये बी से बरियल ऑफ द डेड हो जाएगा। अब बी बैग, देखिए इसका जो है हमने बैग का गेम ऑफ चेस का ए ले लिया या जी ले लीजिए, आपको दिक्कत नहीं है। बैग से आपको सिर्फ आपको सिंबल ही लेना है। तो बैग का बी जो हो जाएगा बरियल ऑफ द डेड हो जाएगा, और ए का गेम ऑफ चेस हो जाएगा। अब या फिर जी से डायरेक्ट कर देंगे, गेम ऑफ चेस हो जाएगा, और एफ से फायर सरमन हो जाएगा, और फिर डी से फडवा, डी से डेथ ऑफ बाय वाटर हो जाएगा, और वा से डब्ल्यू से व्हाट द थंडर सेड, ये कर सकते हैं। मतलब ये आप अपने हिसाब से सीक्वेंस सेट कर सकते हैं, जैसा भी आप बैक फड़वा भी कर सकते हैं। बैक फड़वा करने से तो कुछ आपको हिंट और क्लूज मिल जाएंगे ताकि आप बता सकें। और याद रखें कि द फायर सरमन जो है ये सबसे बड़ी पोएम है, और डेथ बाय वाटर सबसे छोटी पोएम है। आगे देखते हैं। आई ए रिचर्ड कॉल्ड दिस पोएम द म्यूजिक ऑफ आइडियाज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जितने भी पॉइंट्स मैंने लिए सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। आई ए रिचर्ड कॉल्ड दिस पोएम, बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं मिलेंगे, लेकिन जितने पॉइंट मिलेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे। तो आई ए रिचर्ड ने इस पोएम को क्या कहा है, म्यूजिक ऑफ आइडियाज कहा है। और जो इसमें कैरेक्टर्स हैं वेस्टलैंड में, ये थोड़ा सा इस पर नजर डाल लेते हैं। अब देखिए इसमें टैरसियास हैं, द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द पोएम, द सिविल ऑफ क्यूमा, एन ओल्ड प्रोफेटेस, मैडम सोस्ट्रिस, अ फेमस क्लेयरवोयंट। क्लेयरवोयंट मीन्स होता है दिव्यदृष्टा, जो मतलब फ्यूचर बताती हो। फिलोमेला, कैरेक्टर फ्रॉम ओविड्स मेटामॉर्फोसिस, और फ्लेबाज, अ मर्चेंट हु इज डिस्क्राइब्ड लाइंग डेड इन द वाटर। डेथ बाय वाटर में फ्लेबाज का जिक्र किया गया है। और इसमें एक कैरेक्टर और है ल्यूस, ये ध्यान देंगे, एक कैरेक्टर है इसमें मेंशन मैंने नहीं किया, मैं भूल गया हूँ, लेकिन ल्यूस उसमें एक बार पूछा गया था, शायद यूजीसी नेट में पूछा गया था ल्यूस, इस ध्यान देंगे। ओके, आइए हम लोग शुरू करते हैं। अब इसके पार्ट्स पर पहला पार्ट है बरियल ऑफ द डेड। द टाइटल रेफर्स टू फर्टिलिटी गॉड इन फ्रेजर्स द गोल्डन बॉ। अब देखिए ये टाइटल जो है ना, ये फर्टिलिटी गॉड को रेफर करता है, लेकिन ये एक फ्रेजर्स का एक क्रिएशन है जिसका नाम है द गोल्डन बॉ। नेक्स्ट है द पोएम बिगिंस विद अप्रैल इज अ क्रूलेस्ट मंथ। ये पोएम की शुरुआत अप्रैल इज अ क्रूलेस्ट मंथ से होती है। अगला पॉइंट है टायरसियास हैड बोथ द क्वालिटीज ऑफ मैन, मतलब वो हेम्फ्रोडाइट था, इन दोनों क्वालिटीज थी, जैसे मतलब मैन और वुमन दोनों की क्वालिटी थी टायरसियास के अंदर। और टायरसियास हैज़ बीन कंपेयर टू फर्डिनेंड ऑफ टेम्पेस्ट। याद रखिएगा, टेम्पेस्ट के फर्डिनेंड से कंपेरिजन किया गया इसका, इन दोनों इक्विवेलेंट थे, बराबर थे। अभी आगे हो सकता हो, आगे चलते हैं। वी फाइंड द इको ऑफ चॉसर इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम। तो हम फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम में चॉसर का इको देखने को, मतलब चॉसर की कुछ जो है इकोज देखने को मिलती हैं। आगे है लाइलैक सिंबलाइज फर्टिलिटी, बट फॉर एलियट लाइलैक्स एंड हाइसेंथ सिंबलाइज डेथ। वैसे तो जो लाइलैक फूल होता है ना, वो फर्टिलिटी को दिखाता है, बट टी.एस. एलियट के लाइलैक जो हैं, लाइलैक्स और हाइसेंथ का एक तरह का भी पौधा होता है फूल वाला, ये मौत को सिंबलाइज करते हैं। अगर इनका यूज हुआ तो इसका मतलब डेथ है। द नेम ऑफ द लेक इज स्टर्नबर्गर सी। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। जिस लेक का इसमें यूज किया, जिस लेक को यूज किया गया है, लेक का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, स्टर्नबर्गर सी। अगला है द बरियल ऑफ द डेड मीन्स स्पिरिचुअल डिकेडेंस एंड डेथ ऑफ वेस्टलैंडर्स। बरियल ऑफ द डेड का मतलब होता है कि स्पिरिचुअल डिकेडेंस का मतलब होता है कि आध्यात्मिक रूप से पतन, और वेस्टलैंडर्स की मौत। आगे देखते हैं। हैसेंथ इज अ नेम ऑफ फ्लावर विच इज द सिंबल ऑफ सेंसुअस लव। अब देखिए यहाँ पर हैसेंथ, वहाँ पर देखिए दिखाया गया कि मौत है, लेकिन यहाँ पर दिखाया गया सेंसुअस लव, यानी कि हाइसेंथ का यूज़ उन्होंने जो किया है, फ्लावर का यूज़ किया है, यहाँ पर सेंसुअस लव का सिंबल के रूप में भी यूज़ किया है। नेक्स्ट पॉइंट है those are pearls that were his eyes which Ariel speaks has been mentioned in this poem। और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये यूजीसी नेट में भी पूछा गया है कि those are pearls that were his eyes। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, टेम्पेस्ट में मिलता है, एरियल बोलता है,
और ये लाइन वेस्टलैंड में इसमें वेस्टलैंड में भी लाइन मिलती है। अनरियल सिटी रेफर्स टू लंडन इन द वेस्टलैंड। वेस्टलैंड में जो अनरियल सिटी वर्ड यूज किया गया है वो लंदन को बताता है। आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देयर वॉज एन इटालियन ब्यूटीफुल गर्ल नेम्ड बेलाडोना। बेलाडोना एक इटालियन ब्यूटीफुल गर्ल का जिक्र किया गया इसमें। और दूसरा आता है गेम ऑफ चेस। अ गेम ऑफ चेस में देखिए द टाइटल इज बारोड फ्रॉम थॉमस मिडल्टन्स प्ले वीमेन बिहेवियर वीमेन, जो 1657 में लिखा गया था। ये टाइटल जो गेम ऑफ चेस जो बोरो किया गया, लिया गया कहाँ से? वीमेन बिहेवियर वीमेन, थॉमस मिडल्टन ने लिखा है, ध्यान देंगे। टी.एस. इलियट टुक अ लाइन फ्रॉम विलियम शेक्सपियर्स एंटोनी क्लेपेट्रा। टी.एस. इलियट ने एक लाइन ली है विलियम शेक्सपियर, उससे बहुत सारी लाइन ली हैं, अब यही नहीं है, बहुत सारी हैं। टी.एस. इलियट ने विलियम शेक्सपियर की एंटोनी क्लेपेट्रा से जो लाइन ली है, द चेयर शी सैट इज लाइक अ बर्निश थ्रोन। हालांकि ये लाइन थोड़ी सी डिफरेंट है, वो लाइन कुछ इस तरह से है, द बार शी सैट इन इज लाइक बर्निश थ्रोन ऑन बर्निंग वाटर। मुझे लगता है समझ गए होंगे। नेक्स्ट है सिल्वान सीन रेफर्स टू मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। सिल्वान सीन जो है वो मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट को रेफर करता है, बताता है। द वर्ड गुड नाइट अकर्स 10 टाइम्स इन द लास्ट लाइन। दीज गुड नाइट्स वर स्पोकन बाई ऑफेलिया इन हैमलेट। अब ये गुड नाइट जो है ना 10 बार आया है, और ये जो गुड नाइट वर्ड जो है ऑफेलिया ने हैमलेट में भी बोला है। अब देखिए नेक्स्ट है हरी अप इट्स टाइम, हरी अप प्लीज इट्स टाइम। ये 5 बार आता है इस सेक्शन में, और ये बर्मिट्स लाइन है। देयर इज अ रेफरेंस ऑफ ओ दैट्स एक्सपीरियंस रैग। ये लाइन शेक्सपियर की क्रिएशन में भी ये लाइन है। अब देखिए रेड्स एली जो है ये इस सेक्शन में आकर होता है। रेड्स एली का मतलब होता है वैसे तो इसे चूहे की गली कहते हैं, यानी कि स्पेशली तब यूज़ किया जाता है जब इंसान को कोई वायलेंस से बचना होता है, तो उसके डिफेंस में जहाँ पे वो रहता है उसको ही कहेंगे रेड्स एली कहेंगे। और आगे पढ़ते चलते हैं। फिलोमेला वॉज द यंगर सिस्टर ऑफ प्रॉक्न, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड प्रॉक्न इज द वाइफ ऑफ किंग टेरियस। किंग टेरियस की जो वाइफ थी प्रॉक्न थी, और प्रॉक्न जो थी वो फिलोमेला की एल्डर सिस्टर थी, यानी फिलोमेला यंगर हुई और प्रॉक्न जो है उसकी एल्डर सिस्टर हुई। अगला जो है द फायर सर्मन, अगला पार्ट है द फायर सर्मन। द टाइटल इज टेकन फ्रॉम अ सर्मन, जो स्पीच है प्रीच्ड बाय लॉर्ड बुद्धा अगेंस्ट द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड ऑल फिगर्ड एज कंज्यूमिंग फायर। लॉर्ड बुद्धा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, आप आराम से पढ़ लीजिएगा इसको। देयर इज डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइन ऑफ स्पेंसर प्रोथैलेमियन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। स्वीट थेम्स रन्स ऑफ लिटिल आई एंड माई सॉन्ग, आराम से वीडियो रोक करके पढ़िएगा। द लाइन बट एट माई बैक आई ऑलवेज हियर इज एन एडप्शन ऑफ एंड टू मार्वल्स टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन जो है ये ली गई है एंड्रू मार्वल के टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस से। द लाइन म्यूजिक अपॉन द किंग माई ब्रदर्स रिक इज अ रेफरेंस टू द टेम्पेस्ट ऑफ शेक्सपियर। वो ये जो एक्चुअली लाइन जो इसमें वेस्टलैंड में लाइन है ना, वो टेम्पेस्ट की लाइन को रेफर करती है। नेक्स्ट है टायरसियस इज इक्वल टू 14। मैंने शायद इसमें जिक्र किया था कि टायरसियस जो है वो फर्डिनेंड के इक्विवेलेंट में जो टेम्पेस्ट में है। मिस्टर यूजिनाइट्स वॉज अ मर्चेंट। मिस्टर यूजिनाइट कौन थे? मर्चेंट थे। द लाइन बर्निंग 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 ओ लॉर्ड दाऊ प्लकेस्ट मी आउट इज मेंशन है। क्योंकि बार बार बर्निंग वर्ड आया है तो मैंने एक इसके लिए लिटरेरी डिवाइस भी बताया है, और ध्यान देंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसके लिए कौन सा लिटरेरी डिवाइस मैंने पढ़ाया हुआ है, मुझे इंतज़ार रहेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है द एपिग्राफ ऑफ द वेस्टलैंड इज बारोड फ्रॉम सेट्रिकॉन बाई गेयस पेट्रोनियस। तो ये एपिग्राफ जो वेस्टलैंड का है वो सेट्रिकॉन से लिया गया है, जिसको लिखा है गेयस पेट्रोनियस ने लिखा है। और डियर टी.एस. इलियट, ये जो अनरियल सिटी जो है वर्ड कहाँ से बोरो किया है इसके बारे में लिखना चाह रहा था, बट पॉइंट मेरा मिस हो गया और मैं लिख नहीं पाया, इसके लिए सॉरी चाहते हैं। नेक्स्ट है द फायर सर्मन इज द लॉन्गेस्ट सेक्शन ऑफ वेस्टलैंड। फायर सर्मन क्या है? ये लॉन्गेस्ट सेक्शन है वेस्टलैंड का। नेक्स्ट, दिस इज द शॉर्टेस्ट सेक्शन ऑफ द वेस्टलैंड। डेथ, अब आते हैं हम लोग डेथ बाय वाटर पे। डेथ बाय वाटर जो है आपका चौथा पार्ट है। दिस इज द शॉर्टेस्ट सेक्शन ऑफ द वेस्टलैंड। वेस्टलैंड का सबसे छोटा सेक्शन है। इलियट शोज द सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर एज अ मीन्स ऑफ प्यूरिफिकेशन एंड रिबर्थ।
इलियट ने क्या बताया, वाटर का सिग्निफिकेंस किस रूप में बताया है, ये मीन्स ऑफ प्योरिफिकेशन है एज रिबर्थ। जैसे कहते हैं यहाँ वो क्या कहते हैं, मोक्ष की सेल्वेशन यानी मोक्ष की प्राप्ति करना, यानी रिबर्थ हो जाना, यानी कि प्योरिफिकेशन हो जाना सोल का। देखिए ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में लिखना चाह रहा था, बट मैं लिख नहीं पाया। विच मिथ डज नॉट फिगर इन द वेस्टलैंड, सो सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट है व्हाट द थंडर सेड। This is the last part of Westland. There is a description of da. It is taken from बृहदारण्यक उपनिषद। 3 बार दा बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए। जितने पॉइंट्स सब इंपॉर्टेंट वैसे मैंने बता रखा है, लेकिन मैंने सिर्फ उसी पॉइंट्स को रखा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आलतू फालतू के टॉप पॉइंट्स हमने नहीं रखे हैं इसमें। देखिए पहले दा से दत्ता है, दा से फिर दाता जो जिसका मतलब टू यानी देना, और दा से फिर द्वेधम है जिसका मतलब टू सिंपैथाइज यानी कि सिंपैथी दिखाना, और फिर थर्ड जो दम्यता है जिसका मतलब दम्यता होता है, उसका मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल इंग्लिश में, यानी आत्मनियंत्रण। नेक्स्ट है द 3 आर द रेमेडीज फॉर द स्पिरिचुअल सेल्वेशन ऑफ मैनकाइंड। अब ये कहा गया है कि यही तीनों क्या हैं, यानी कि दा यानी कि टू गिव, टू सिंपैथाइज, सेल्फ कंट्रोल, यानी तत्, देदम और दम्यता, ये क्या है, ये सेल्फ मैनकाइंड यानी कि जो ह्यूमन काइंड है यानी मानव जात है, इनके इस मोक्ष की प्राप्ति के साधन हैं, ये ऐसा बताया गया है उसमें। देयर आर डिस्क्रिप्शंस ऑफ द गंगा एंड हिमालय माउंटेन्स ओवर हिमवंता। अब देखिए इसमें गंगा और हिमालय माउंटेन्स का डिस्क्रिप्शन दिया गया है ओवर हिमवंता। अच्छा एक बता दें, टी.एस. एलियट ने एक्चुअली यहाँ पर विजिट किया था, इसलिए पूरा डिस्क्रिप्शन ये हमने दिया हुआ है। द पोएम एंड्स विद एन ऑप्टिमिस्टिक टोन, और ये पोएम जो ख़त्म होती है एक ऑप्टिमिस्टिक टोन में कि शांति 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 से, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी। देयर इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द लास्ट पीरियड ऑफ जीसस क्राइस्ट का अंतिम जो चरण तक पीरियड था वो भी उसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया। फॉर एग्जाम्पल क्राइस्ट अरेस्ट, ट्रायल एंड क्रूसिफिक्शन। तो क्राइस्ट का अरेस्ट करना, गिरफ्तार करना, ट्रायल में मुकदमा चलाना, और क्रूसिफिक्शन का मतलब होता है सूली चढ़ाना, ये भी इसके बारे में भी जिक्र किया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स, अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए, और मैं आपको और भी चीज़ें प्रोवाइड करता रहूँगा, और मुझे आपका प्यार चाहिए, लव चाहिए। देखिए ये वीडियो जो मैंने बनाई सिर्फ आप लोगों के हेल्प के लिए बनाई है, ठीक है, आप लोगों की मोहब्बत में बनाई, ताकि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके काम आए, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने नोट्स बनाए थे। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के काम आए। और अगर कोई आपका सजेशन है, प्लीज़ इफ़ यू हैव एनी सजेशन डू सजेस्ट मी एंड कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।